परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों मैं डिस्कस कर रहा था वोमेन जीनियोलॉजी, और उसमें से 5 औरत का नाम लिया था। उसमें चौथा औरत का नाम रूथ। चौथा औरत को हम लोग डिस्कस किया था बतशेबा, और आज लास्ट औरत मेरी के बारे में डिस्कस करेगा। और ये मेरी का जरिए शैतान का सिर को फोड़ने वाला जन्म हुआ, और इसी समय शैतान को बड़ा कन्फ्यूज हुआ। ग्रेट कन्फ्यूजन एट ए टाइम ऑफ मैरी हुआ। और हम लोग जितना वोमेन जीनियोलॉजी देखा तो गॉड वाज कन्फ्यूजिंग द शैतान ग्रेजुअली। और मेरी का टाइम में मेरी वर्जिन था, और कौन सा वर्जिन से जन्म होगा शैतान को पिन पॉइंट करने के लिए कैपेसिटी नहीं हुआ। तो मेरी का जरिए, मेरी का थ्रू परमात्मा ने देहधारी हुआ। हम जानते हैं कि मेरी का जरिए परमात्मा ने देहधारी हुआ और जोसेफ का साथ मंगनी किया। तो इसीलिए सबने विश्वास किया कि मैरी और जोसेफ का बेटा यीशु है। ये बातों को उसी समय विश्वास करता था। तो आज हम जानते हैं कि मेरी का पेट में परमेश्वर ने देहधारी हुआ। हम आज जानते हैं क्योंकि बाइबल हमको बताते हैं। जब बाइबल लिखा हुआ नहीं था फर्स्ट सेंचुरी में, यीशु का जन्म का पहले, तब सारा दुनिया इस बात को जानता था कि मैरी और जोसेफ का बेटा यीशु है। 100% जीसस इज बोर्न ऑफ मैन, वो आत्मा नहीं है। तो हम लोग अभी जानता है कि वो परमात्मा है, परमात्मा का पुत्र परमात्मा है, स्वयं देहधारी हुआ। ये बातों को हम लोग आज जानते हैं बाइबल पढ़ के। लेकिन उसी समय सारा दुनिया जानता था उसी समय में कि वो जीसस इज बोर्न ऑफ मैन कॉल्ड जोसेफ एंड हिज मदर वाज मैरी। ये बात था, मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। वो आदमी है, मिट्टी से बनाया हुआ आदमी है, वो परमात्मा नहीं है। तो अभी हम जानते हैं कि वो आत्मा था। वो मेरी का जन्म हो गया, मेरी का जरिए यीशु जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो आकाश में एक तारा दिखाई दिया। आकाश में एक राजा का तारा दिखाई दिया, और उसको इससे वाइज मैन ने देखा और उस तारा को पीछा किया, और पीछा करके यरूशलेम पहुंच गया। और तारा को कैसे पीछा करता है? रात को पीछा करता है, दिन को नहीं। तारा को रात को दिखाई देता है, दिन को नहीं। तो ये वाइजमैन लोग रात को जर्नी करता था और दिन को रेस्ट करता था। और चलते चलते जब यरूशलेम पहुंचा तो उधर दिन हो गया। अभी तारा को कहाँ से पीछा करेगा? और उन लोग को पता चला कि यरूशलेम हेडक्वार्टर से बेथलेहम अभी दूर नहीं है। उन लोग को पता चला कि इसका आसपास में ही वो तारा चमक रहा है। तो आसपास में ही तारा चमक रहा है। यरूशलेम और बेथलेहम दूर नहीं है, आसपास ही है। तो आकाश का तारा इंडिकेट कर रहा था यरूशलेम, और बेथलेहम इंडिकेट कर रहा था। तो दिन में वो तारा को दिखाई नहीं दिया। तो वाइज मैन ने सोचा कि यूजुअली जो आज तक होता आया है कि राजा का जन्म राजा का घर में ही होता है। राजा का जन्म राजा का घर में ही होता है। तो ये लोग अपना बुद्धि से बुद्धिमान होके दिन का समय तो सोचा क्यों राजा को ही पूछ ना ले। हम लोग पहुंच गया, जन्म का जगह तो ऑलमोस्ट पहुंच गया, तो अभी शायद राजा का घर में जन्म हुआ होगा वो राजा। तो ऐसा करके वो लोग हेरोद राजा का पास पहुंचा और पूछा कि इज़राइल का राजा कहाँ जन्म हुआ है। हम लोग उसका तारा को देखा और पीछा करके यहाँ तक पहुँच गया, तो कहाँ है आपको मालूम होगा। तो हेरोद राजा आश्चर्य हो गया, ये कैसे बात हो सकता है?
हाँ, तो हेरोद राजा ने पूरा ज्ञानी लोगों को, एस्ट्रोलॉजर लोगों को, सबको बुलाया। बाइबल का ज्ञानी लोग को बुलाएगा, ओल्ड टेस्टामेंट तोरा का ज्ञानी लोग को बुलाया। तो उसमें लिखा हुआ है कि बेथलहम यूदा में उसका जन्म होगा, बेथलहम में जन्म होगा, लिखा हुआ है। तो हेरोद ने उन लोगों को बताया कि आप बेथलहम जाइए और उधर उसको मिलेगा, ढूंढ के देखिए, और जब मिलेगा तो हमको बता देना। और हेरोद ने बुद्धि करके समय कभी पूछा कब जन्म हुआ था। तो वाइज मैन लोग हेरोद का उधर से निकल गया और रात हो गया। तो रात को फिर तारा को दिखाई दिया और तारा को पीछा करते करते यीशु का पास पहुंच गया, मेरी का गोद में, और जोसेफ का पास पहुंच गया। और उधर ये लोग इससे जो भी लाया था, सोना या फ्रैंकिंसेंस जो भी लाया था, उसको यीशु को भेंट चढ़ाया और स्तुति करके, आराधना करके, और उधर से लौट के आया। जब लौट आ रहा था, तब परमेश्वर ने उन लोगों को बताया कि दूसरा रास्ता पकड़ लो, हेरोद का पास पहुंच जाओ। तो ये वाइज मैन हेरोद का पास नहीं गया। जब हेरोद का पास नहीं गया तो हेरोद गुस्सा हो गया, उसको वाइज मैन ने धोखा दे दिया। तब वो गुस्सा में आके बेथलहम में 2 साल का नीचा जितना भी जवान लड़का है, 2 साल का नीचे बच्चा, लड़का बच्चा, सबको मरवा दिया। अभी शैतान का विश्वास में क्या हो गया, उसको माथा फोड़ने वाला बच्चा जो बेथलहम में जन्म हुआ, उसको सब मार के खत्म हो गया। उसका विश्वास, सेकेंड कन्फ्यूजन, ठीक है, सेकेंड कन्फ्यूजन, मार दिया गया, उसका सिर फोड़ने वाला को मार दिया गया। पहला कन्फ्यूजन, वो यीशु मैरी और जोसेफ का बच्चा है। दूसरा कन्फ्यूजन कि सबको मार दिया, खत्म कर दिया। और लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ को उसका पहले रात ही दर्शन दे के बता के इजिप्ट भेज दिया और यीशु इजिप्ट में रहा जब तक ये हेरोद मर ना गया। जब हेरोद मर गया तब परमेश्वर ने बताया कि बच्चा को मारने वाला हेरोद मर गया, तो वापस जाओ। तो जोसेफ वापस आया, वापस आके सुना कि जेरूसलम में हेरोद का बेटा राज कर रहा है। तो वो बेथलहम नहीं आया, नजरत में रह गया, नजरत में यीशु बड़ा हुआ। अभी तीसरा कन्फ्यूजन है कि यीशु नजरत का है, नजरत में बड़ा हुआ है, और यीशु 100% जोसेफ और मेरी का बच्चा है, उधर बड़ा हुआ है। तो ये तीसरा कन्फ्यूजन कि नजरत का है, ये तीसरा कन्फ्यूजन सारा जीवन चलता रहा कि ये नजरत का है, और नजरत अंधकार का जगह है, उधर से कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। ये कन्फ्यूजन, तीसरा कन्फ्यूजन, ये लास्ट तक रहा। इसीलिए अंत में जब यीशु बड़े बड़े काम करने लगा, वंडर्स एंड मिरेकल्स करने लगा, शैतान का बहुत पीछा करने लगा, तो शैतान ने 100% समझ लिया कि ये तो मनुष्य है, नजरत का है। तो 4000 ईयर्स तक उसने मनुष्य को जीता आया है। मनुष्य को उसका मृत्यु का हथियार का द्वारा मृत्यु देता आया है। तो 4000 ईयर्स तक मनुष्य को जीतता आया है। तो इसने इतना बड़ा कन्फ्यूजन होके बैठा हुआ है और इतना कॉन्फिडेंट होके बैठा हुआ है कि 4000 ईयर्स कोई भी मनुष्य उसका सामने खड़ा होने नहीं सका। इसीलिए इस मनुष्य को भी उसने मरवाने का प्लान किया, और अंत में उसका प्लान सक्सेस हुआ, और वो क्रूस में लटका दिया। और उसका सबसे बड़ा हथियार जो मृत्यु है, मृत्यु से वार करके क्रूस में यीशु को मरवा दिया। लेकिन बात ऐसा है कि शैतान का नज़र में यीशु एक मनुष्य है, और मनुष्य को तो उसका मृत्यु का हथियार से मार के ख़त्म कर सकता है।
लेकिन यीशु तो मनुष्य नहीं है, वो तो देहधारी आत्मा है। और आत्मा कभी नाश नहीं होता और आत्मा को कोई भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मेरे आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, उसको कौन नाश कर सकता है। और मेरे प्राण को मैंने यीशु को दे दिया, उसका हाथ से कौन छीन सकता है। तो शैतान हमको नरक मेरे प्राण को लेके नहीं जा सकता है। और मेरा प्राण को यीशु को सौंप दिया। अभी मेरा प्राण को नरक भेजने का अधिकार यीशु का हाथ में ही है। अगर मैं उसका विरुद्ध करूं तो वो हमको नरक भेज देगा, और नहीं तो शैतान का हमारा प्राण को छूने का अधिकार नहीं है, वो नहीं सकेगा। लेकिन मेरा शरीर को वो छू सकता है कि शरीर मिट्टी का है और मिट्टी उसका ही है, और उसको ही क्लेम करता है, उसका ऊपर वो जीत लेता है, मिट्टी का ऊपर जय पाता है। तो अभी ये यीशु को भी उसने मिट्टी सोचा, उसका ही प्रॉपर्टी सोचा, क्योंकि मिट्टी का ऊपर उसका हक होता है। और मिट्टी वो जब से उसको बनाया गया था तब से वो मिट्टी का ऊपर राज कर रहा है। ठीक है, जब गिराया गया है तब भी वो मिट्टी का ऊपर राज किया गया है। और मनुष्य को सृष्टि करने का बाद कम से कम 4000 साल उसका सिर को फूलने के लिए टाइम लगा है। और 4000 साल तक उसका एक्सपीरियंस का मुताबिक वो मनुष्य पर मिट्टी पर जय पाता आया है। तो इसीलिए वो 100% कॉन्फिडेंट, यानी कि 100% कॉन्फिडेंट होकर वो क्या हो गया, बुद्धू हो गया। तो क्रूस में यीशु को मरवा के वो बुद्धू हो गया। तो उसका सबसे बड़ा हथियार जो मृत्यु है, तो मृत्यु से क्रूस में वार किया, जो क्रूस में लटका हुआ था। लेकिन वो तो मिट्टी नहीं है। मिट्टी को वार करके वो जीत सकता है, लेकिन आत्मा को वार करके मिट्टी जीत पाएगा क्या? मिट्टी आत्मा के ऊपर जय नहीं पा सकता। तो इसीलिए वो उसका सबसे बड़ा हथियार को इस्तेमाल किया क्रूस में, और जो क्रूस में था उसको मरवा दिया। लेकिन वो तो देहधारी आत्मा था, देहधारी आत्मा था, वो तो आत्मा था। वो तो उसको सेकंड आदम कहता है, सेकंड आदम था। वो तो मनुष्य नहीं था, देहधारी आत्मा था, आत्मा था। इसीलिए जब वो मार दिया तो बहुत खुश हो गया, मैंने खत्म कर दिया, इसलिए वो बुद्धू हो गया। लेकिन ये तो देहधारी आत्मा था। जब देहधारी आत्मा ने अपना आत्मा का रूप धारण किया, जब परमात्मा ने परमात्मा का रूप धारण किया, तो वो और भी कंफ्यूज हो गया, उसका दिमाग ही खत्म हो गया, यानी कि फुल ऑफ कंफ्यूजन, फुल ऑफ फुलिशनेस। तो उसका दिमागी हालत खत्म हो गया। इसीलिए बोलता है कि यीशु ने क्रूस पर शैतान को जय पाया है, शैतान को जय पाया है। इसलिए मृत्यु का हथियार क्रूस पर इस्तेमाल किया, लेकिन मृत्यु खत्म हो गया। तो इसीलिए बोलता है कि यीशु में कोई मृत्यु नहीं है, यीशु मृत्यु पर जय पाया है। इसीलिए वो मृत्यु पर जय पाके अभी अपना देह को फिर उद्धार पाके वो परमात्मा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो आज जिंदा है, और हम विश्वास करने वाला हम उसको जिंदा पाते हैं, और हम उसको जिंदा होने का सबूत पाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लोगों को चंगा के लिए विनती करते हैं, छुटकारा के लिए विनती करते हैं, तो परमेश्वर जीवित होने का सबूत हमको देता है, और जीवित होने का सबूत देके वो बड़ा काम करता है। हम वचन आपको नहीं बता रहा है, लिखा हुआ बातों को ही हम बता रहा है, लिखा हुआ है। इसीलिए मार्क का लास्ट चैप्टर में 16 का 20 में लिखा है कि अपोस्तल लोग जब परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रीचिंग टीचिंग करने गया, तब परमेश्वर ने अपना जीवित होने का सबूत दिया और बड़े बड़े वंडर्स एंड मिरेकल्स किया। तो आज भी परमेश्वर वंडर्स एंड मिरेकल्स करता है, परमेश्वर वंडर्स एंड मिरेकल्स करता है। क्यों? उसका जीवित होने का सबूत देता है, जीवित होने का सबूत देता है। और
हम जानते हैं कि हमारा मसीह जिंदा है और मृत्यु उसका नाम पे ख़त्म है। तो इसीलिए हम जानते हैं, बहुत गवाही है कि मृत्यु भी बहुत जिंदा हुआ है उसका नाम पर, बहुत गवाही है ना। सब एग्जाम्पल अभी बताने का ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास कर सकता है तो कर लो। वही परमात्मा परमेश्वर है जिसने देहधारी हुआ है और क्रूस में मृत्युवरण किया है। उसका बाद फिर अपना रूप जब धारण किया, परमात्मा का रूप धारण किया, तो शैतान खत्म हो गया, मृत्यु खत्म हो गया। बेसिकली अभी संसार में मृत्यु नहीं है। जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करता है, जिसका अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसका अंदर मृत्यु नहीं है। और इसीलिए हम बताते हैं, टाइम लेते हैं, आप लोग को बताते हैं कि हमारा अंदर मृत्यु नहीं है और मृत्यु पर भय हमको कब्जा नहीं कर पाएगा। सारा दुनिया मृत्यु का भय से जीता है, सारा दुनिया मृत्यु का भय, और शैतान मृत्यु का भय से ही हम लोगों को डरा के उसका हाथों में कब्जा करता है, मृत्यु का भय। लेकिन मृत्यु तो नहीं है, मृत्यु खत्म है क्रूस में। इसीलिए उसका सबूत क्रूस है, उसका सबूत यीशु मसीह है, उसका सबूत कब्रिस्तान खाली है। तो इसलिए कब्रिस्तान खाली होना मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए कब्रिस्तान खाली होने करने वालों को विश्वास करना भी मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए जो हम पर विश्वास करता है वो हमसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम कर सकता है। तो इसलिए विश्वास करने वालों का दायरा बड़े बड़े काम होता है, क्योंकि उसका वादा है, यीशु जिंदा है। तो जीनियोलॉजी का हम लोग पूरा 5 वोमेन को देख लिया और जीनियोलॉजी खत्म हो गया। हाँ, और हम जेनेसिस 3 का 15 से शुरू किया था कि बाइबल का फाउंडेशन जेनेसिस 3:15 है। उसमें परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा सिर को फोड़ दूंगा इस औरत का द्वारा। इसलिए वो औरत लास्ट में मेरी निकाला और वो सिर को फोड़ने वाला लास्ट में यीशु निकाला। इसलिए यीशु ने शैतान का सिर को फोड़ा है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार, जितना भी ठगाओ, फसाओ, डिसीव करो, लाई करो, वो सब बड़ा हथियार नहीं है। उसका बड़ा हथियार मृत्यु, और मृत्यु पर जय पाया है। इसीलिए 1 कोरिन्थियन 15 का 57 पढ़ने से उसमें लिखा हुआ है, ए मृत्यु तेरा दंग कहाँ है। हाँ, तू लॉ से सामर्थ पाया है, लॉ को तो परमेश्वर खत्म कर दिया है। जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ लिखा हुआ है। जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। जीसस इज द पावर ऑफ रिसरेक्शन। जीसस इज द लाइफ, ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ, बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए जीनियोलॉजी खत्म। 5 ओमेन, जो पहला तमर था, सेकंड राहब था, तीसरा रुत था, और चौथा बत्शेबा था, और 5वां मेरी था। ये सब ओमेन का जरिए परमेश्वर ने शैतान को कंफ्यूज कराते 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 क्रूस में 100% कंफ्यूज, और उसका सबसे बड़ा हथियार मृत्यु को क्रूस में जय पा चुका है। इसीलिए जो यीशु पर विश्वास करेगा वो जय पाएगा। परमेश्वर कहता है कि संसार में दुख, तकलीफ, परेशानी है, पाप है, गरीबी है, बीमारी है, लेकिन देखो तो खुश हो जाओ, मैं संसार पर जय पाया हूँ। इसीलिए जो कोई भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो संसार पर जय पाएगा। इसलिए संसार पर जय पाना चाहता है तो मसीह को विश्वास करो, जो क्रूस पर अपना आप को लटका दिया था, जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए लहू बहाया था। तो उस पर विश्वास करो। वो परमेश्वर जिंदा है, और आज तक मरे हुए में से जिंदा हुआ परमेश्वर नहीं हुआ। आज तक कब्रिस्तान खाली होने करने वाला परमेश्वर नहीं हुआ। आज तक जिंदा परमेश्वर हमको पता नहीं चला।
क्योंकि मैं तो 20 साल का बच्चा हूँ यीशु मसीह में, 20-22 साल का बच्चा है। सिर्फ 2000 ईयर्स में मैंने विश्वास में आया। उसका पहले मैं दुनिया का परमेश्वर को परमेश्वर मानता था और परमेश्वर को मैं अगेंस्ट करता था, परमेश्वर का विरुद्ध बातें करता था, परमेश्वर का विरुद्ध मीटिंग करता था। लेकिन आज मैं आपका सामने इसीलिए आता हूँ, देखो जीवित परमेश्वर जिंदा है, अब विश्वास करके देखो। हाँ, जैसे मैं खुश हूँ आप भी खुश होंगे, जैसे मुझे आशीष किया आपको भी आशीष करेगा, जैसे मैं स्वर्ग जाऊँगा आप भी मेरा साथ स्वर्ग जाएगा। तो इसीलिए इस संसार में मेरा आज का ये बातों को सुन के अगर आप जीवित परमेश्वर को विश्वास करता है तो आप धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। अगर मुझे पता चलेगा कोई विश्वास में आएगा तो मैं भी धन्य होऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी धन्य हूँ। प्रभु ने ऑलरेडी हमको जीवन दे चुका है और प्रभु आपको भी जीवन दे। प्रभु आशीष करे।